नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड का हिंदी वर्णिका पढ़ने वाले हैं, जिसके 3 नंबर एक्सरसाइज है माँ। उसके ऑब्जेक्टिव पार्ट 3 है, जो पार्ट 3 हम लोग जानेंगे। पार्ट 3 में आपको बता दें कि पूरी पार्ट 3 हम लोग क्लियर कवर करते चलेंगे। पूरी पार्ट 3 ऑब्जेक्टिव पूरा मिल जाएगा, वर्णिका का है और माँ एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का नाम क्या है? माँ, जो 3 नंबर एक्सरसाइज, जिसके लेखक है ईश्वर पेटलीकर। लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा कि माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। और ये पूरी कहानी है, ये पूरी क्या है? कहानी है। चलिए हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्टिव। अब पूरी एकदम ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में चलेंगे। अब देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन से क्या है। क्वेश्चन नंबर जे समझेंगे। कहता है कि मंगू किस कहानी की पात्र है? मंगू है किस कहानी की पात्र है? दही वाली मंगम्मा, नगर, ढाते विश्वास या माँ। मंगू है वो किस कहानी का पात्र है? मंगू है वो किस कहानी का पात्र है? दही वाली मंगम्मा, नगर, ढाते विश्वास या माँ। तो मंगू है जो किस कहानी का पात्र है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर होगा माँ। इसका राइट आंसर क्या होगा? माँ। कि मंगू है वो किस कहानी का पात्र है? माँ कहानी का पात्र है। मंगू है वो माँ कहानी का पात्र है। अगला नंबर क्वेश्चन जानेंगे 2 नंबर, कि माँ कहानी का कहानीकार कौन है? माँ कहानी का कहानीकार कौन है? तो माँ कहानी का कहानीकार सुजाता, ईश्वर पेटलीकर, साबर दैया और लक्ष्मी। 4 गो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, चारों में राइट आंसर कौन है? माँ कहानी का कहानीकार यानी कि लेखक कौन है? माँ कहानी का लेखक कौन है? तो माँ कहानी के लेखक हो जाएगा आंसर बी नंबर ऑप्शन। कौन नंबर ऑप्शन? बी नंबर ऑप्शन होगा राइट आंसर। यानी माँ कहानी के जो लेखक है वो कौन होगा? माँ कहानी के लेखक होंगे ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन जानेंगे कि माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? पिता का, माँ का, पुत्र का या पुत्री का? पिता का, माता का, पुत्र का या पुत्री का? तो माँ कहानी की ममता है वो किस पे डिपेंड करता है, यानी किसकी वर्णन किया गया? ममता है जो किसका वर्णन किया गया है? माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? इसका 2 नंबर एक्सरसाइज होगा, 2 नंबर हो जाएगा, यानी बी नंबर हो जाएगा माँ। क्या हो जाएगा? माँ। यानी कि आपको बताते हैं माँ एक ऐसी चीज है ना कि हमें उदम ममता का ऐसा वर्णन मिलता है कि माँ के ममता बिल्कुल पूरे ब्रह्मांड में होते हैं, खोजला पर भी आपको नहीं मिलेगा। यानी पूरे ब्रह्मांड में आप खोजते रह जाइए, आपको नहीं मिलेगा। वो कहते हैं ना कि जब तक मेरे सर पर मेरे माँ का हाथ है, जब तक मेरे सर पर मेरे माँ का हाथ है, कौन है? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे खिलाफ है। जब तक मेरे सर पर मेरी माँ का हाथ है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे खिलाफ है। चलिए अगला नंबर हम लोग जानेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन कि क्या होता है। चलिए देखिए, कहेंगे तीसरा नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन कि माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? आंसर है लक्ष्मी, सीता, नजम्मा और मंगू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मंगू। कि माँ कहानी में जो प्रमुख पात्र है ये कौन हो जाएगा? माँ, मंगू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगू। याद रखिए, अगर मंगू के यहाँ पे माँ होता तो माँ होती प्रमुख पात्र, लेकिन माँ यहाँ पे नहीं है। कौन है? मंगू है। तो प्रमुख पात्र यहाँ पर कौन होगी? मंगू होगी। कौन होगी? मंगू। माँ कहानी के प्रमुख पात्र जो है वो कौन होगी? मंगू होगी। कौन होगी? मंगू होगी। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे कि मंगू कैसी लड़की थी? मंगू है वो कैसी लड़की थी? ए नंबर ऑप्शन है अच्छी लड़की थी, बी नंबर ऑप्शन है खराब लड़की थी, सी नंबर ऑप्शन है वो पागल लड़की थी और डी नंबर ऑप्शन है कि वो गूंगी थी। इसमें हो सकता है आप लोग गड़बड़ हो कि मंगू कैसी लड़की थी। आपका राइट आंसर जो बता दें कि राइट आंसर एक नहीं बल्कि पूरे 2 हो जाएगी। यानी कि मंगू है वो कैसी लड़की थी? पागल थी और गूंगी थी, जो जन्मजात थी। यानी जन्म से ही पागल और गूंगी दोनों थी। मंगू है पागल और गूंगी दोनों थी। क्लियर। चलिए अगली बात जानेंगे कि माँ किस भाषा में रचित कहानी है? माँ जो कहानी है, माँ कहानी वो कौन सी भाषा में लिखा गया कहानी है?
माँ कहानी है वो किस भाषा में लिखा हुआ कहानी है? बंगला में, उड़िया में, गुजराती में या राजस्थानी में? बंगला, उड़िया, गुजराती और राजस्थानी। तो माँ है वो किस भाषा में लिखा हुआ कहानी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजराती। राइट आंसर क्या होगा? गुजराती। कि माँ कहानी में जो लेखक हैं वो गुजराती में लिखे हैं। माँ कहानी को लेखक ने गुजराती में लिखे हैं और उसको हिंदी में कन्वर्ट करके हम लोग के वर्णिका में दिया गया है। क्लियर? यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन के माँ कहानी है जो किस भाषा में लिखा हुआ है? गुजराती भाषा में लिखा हुआ है। अगला नंबर हम लोग जानेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ईश्वर पेटलीकर की रचना कौन है? ईश्वर पेटलीकर द्वारा लिखा गया कहानी का नाम क्या है जो वर्णिका में हम लोग को मिलता है? माँ है, ये लाल पान की बेगम है, माँ है, ढाते विश्वास है या सिरचन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये कौन होगा? कि माँ ईश्वर पेटलीकर कहानी की रचना जो है, रचना यानी कि कौन सा कहानी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? माँ हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? माँ होगा। राइट आंसर क्या है? माँ, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला नंबर है 8 नंबर क्वेश्चन कि माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? माँ कहानी है वो किनके द्वारा लिखा गया है? माँ कहानी के लेखक कौन है? माँ कहानी के लेखक कौन है? B.R. नारायण, B.R. चोपड़ा, गोपाल दास नागर या ईश्वर पेटलीकर? तो माँ कहानी के जो लेखक हैं इसका आंसर कौन हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन है जो राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन है जो क्या होगा? राइट आंसर। आपको बता दें कि इसका हिंदी में अनुवाद किया है वो इसमें से हो सकते हैं, लेकिन जो लेखक की अगर बात किया जाए तो लेखक आपके हो जाएंगे कौन? ईश्वर पेटलीकर। कौन हो जाएंगे? ईश्वर पेटलीकर। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। क्या कहता है कि माँ कहानी में कौन पागल थी? माँ कहानी में जो पागल है वो कौन थी? माँ कहानी में पागल है वो कौन थी? तो मंगू की माँ, मंगू का भाई या मंगू की बहन? माँ कहानी में कौन पागल थी? मंगू की माँ, मंगू का भाई या मंगू की बहन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर मंगू खुद थी, वो पागल थी। माँ कहानी में मंगू अपने है जो खुद पागल है। माँ कहानी में कौन पागल थी? मंगू पागल थी। माँ कहानी में कौन पागल थी? मंगू पागल थी, वो जन्म से ही पागल थी। क्लियर? अगला नंबर हम लोग जानेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है कि किसके पागलपन में सुधार देखकर लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह देते हैं? कहता है कि मंगू के गांव में एक रहने वाली कोई लड़की होती है और उसके घर में यानी वो पागल हो जाती है, अस्पताल में जाती है, ठीक हो जाती है, और वो जब ठीक होकर लौटती है तो मंगू की माँ उसे जा करके देखती है, उसका हाल चाल राय सलाह लेती है और पूछती है। पूछने के बाद पता चलता है कि नहीं, वहां पर अस्पतालों में बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा जाता है। माँ का राय बदल जाता है और वो भी अस्पताल में ले जाने के लिए क्या हो जाती है, यानी कि राजी हो जाती है और उसे भी सलाह दिया जाता है। यानी आस पड़ोस के बगल वाले जो होते हैं, बगलगिरी पड़ोसी, वो लोग भी कहते हैं, सलाह देते हैं कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दो। माँ को क्या कहते हैं कि अस्पताल ले जाने की सलाह देते हैं। कुसुम पागल थी उसके गांव में, पुष्पा पागल थी, गुड़िया पागल थी या सोनी पागल थी? कहता है कि इसमें राइट आंसर होगा वो कौन है, यानी कौन है जो पागल थी, अस्पताल में जाने के बाद 2-3 महीने के बाद ठीक हो जाती है और वापस आती है और माँ को सलाह देती है कि नहीं, मैं जिस तरह से ठीक हो गया हूँ उस तरह से मंगू भी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन है जो सही होगा, यानी कि ए नंबर है जो सही राइट आंसर है। क्लियर? यानी कि किसके पागल हो में सुधार देख करके लोग मंगू के माँ को भी कहते हैं कि मंगू को अस्पताल ले जाने के लिए। तो कुसुम के जो है वो क्या में सुधार होने की, पागलपन में सुधार हो गया था। मंगू को, ये कुसुम को भी है जो पागलपन में क्या हो गया था, सुधार हो गया था, जिसकी वजह से मंगू को क्या करने के लिए, यानी कि पागल खाने जाने के लिए, पागल खाने के यानी पागलों के अस्पताल में भर्ती कराने के सलाह लोग देते हैं। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन जानेंगे, यानी 11 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि मंगू की उम्र कितनी है? मंगू के जो उम्र है वो कितनी होती है? 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष या 13 वर्ष? तो मंगू के जो उम्र होता है वो इसका राइट आंसर क्या है? तो मंगू की उम्र कितना होता है? 10, 11, 12 या 13 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 12 नंबर आंसर है, यानी कि 12 वर्ष हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है ना, कि मंगू कितने उम्र की थी? 12 वर्ष की थी। मंगू कितने वर्ष की होती है?
12 वर्ष की होती है। मंगू कितने वर्ष की होती है? 12 वर्ष की होती है। क्लियर। अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन जानेंगे। कहता है कि मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? एक पुत्र थे, दो पुत्र थे, तीन पुत्र थे या चार पुत्र थे? तो मंगू की माँ के कितने पुत्र थे? तो दो पुत्र थे और दो पुत्रियां, यानी कुल मिलाकर 4 बच्चे थे। मंगू की माँ को कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे, जिसमें 2 पुत्र थे वो पढ़ लिख कर क्या हो गए थे? शहरी हो गए थे। एक बेटी थी जो शादी होकर के ससुराल चल गई थी, और दूसरी बेटी जो मंगू है, दूसरी बेटी कौन है? मंगू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, यानी कि उसके 2 पुत्री थी, 2 पुत्र थे। क्या पुत्र थे? 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी, ठीक ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम जानेंगे। 13 नंबर कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है, मंगू है जिस अस्पताल में भर्ती कराई जाती है, वहां के कर्मचारी हैं वो कैसे थे? उनका व्यवहार कैसा था? तो यहाँ के कर्मचारियों का व्यवहार कैसा था? व्यवहार कुशल था, अव्यवहारिक थे, कठोर स्वभाव के थे, या अनुभवहीन थे। यानी अनुभवहीन मतलब अनुभव, उनका एक्सपीरियंस नहीं था पागलों का इलाज करने का। दूसरा कठोर, यानी कि बहुत ही कड़ा पानी के थे, बहुत ही कठोर भाव से व्यक्त रहते थे। अव्यवहारिक यानी व्यवहार बढ़िया नहीं था। अब व्यवहार कुशल मतलब बहुत अच्छा व्यवहार था। यानी मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है, उस अस्पताल के जो कर्मचारी हैं वो कैसे थे? कुशल व्यवहार के थे। कैसे थे? कुशल व्यवहार के, यानी कि अच्छे लोग थे, दयालु लोग थे, है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कहानी का प्रधान पात्र कौन है? प्रधान यानी कि मुख्य पात्र कौन है? तो कहानी में जो मुख्य पात्र होगा, मंगू, डॉक्टर, माँ या कुसुम। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन होगा? इसका राइट आंसर होगा ये सी नंबर ऑप्शन होगा। क्या होगा? सी नंबर, यानी कि माँ है जो इसका प्रधान पात्र है। माँ है जो इसका प्रधान पात्र है, यानी कि कहानी में, माँ की कहानी में प्रधान पात्र कौन होती है? माँ होती है। माँ कहानी में प्रधान पात्र कौन होती है? माँ होती है। माँ कहानी में प्रधान पात्र कौन है? माँ है। क्लियर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इस तरह पागल पुत्री को एक माँ ही है जो क्या कर सकती है? पाल सकती है, और किसी की उक्ति नहीं है। एक किसकी उक्ति है? यानी किसकी मतलब किसकी पंक्ति है? किस कहानी का लाइन लिखा गया है कि माँ ही है जो कि एक पागल को क्या अच्छे से पोस पाल सकती है? डॉक्टरों ने लिखी है, या माँ जी के पुत्रों ने बताई है, या समाज के लोगों ने बताए हैं, या अस्पताल के कर्मचारी बोलते हैं ये बात? तो ये जो लाइन है वो कौन बोलता है कि एक माँ ही है जो एक पुत्री, पागल पुत्री को अच्छे से देखभाल कर सकती है। यानी कि इस तरह से पागल पुत्री को, इस तरह से पागल पुत्री को तो एक माँ ही है जो क्या कर सकती है? पाल सकती है। ये जो लिखा हुआ है, ये जो है लाइन, वो किसके द्वारा बोला गया है? किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि समाज के लोगों की, समाज के लोगों की। कहता कि समाज के लोग है, समाज के लोग ही कहते हैं कि एक माँ ही है जो ऐसी पागल लड़की को अच्छे से पाल सकती है, इतने अच्छे ढंग से पोस पाल सकती है। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। कहता है 16 नंबर क्वेश्चन कि मंगू को पागलपन का रोग कब से लगा? मंगू को पागलपन का रोग कब से लगा? मंगू कब से पागल हो गई? कब से पागल हो रही है मंगू? तो कब से पागल हुई है? ये होता है कि 6 वर्ष की अवस्था, यानी 6 वर्ष की उम्र से। जन्मजात मतलब जन्म से ही ये पागल है। उसके बाद 10 वर्ष की उम्र से, या इनमें से कोई नहीं। तो मंगू कितने वर्ष की उम्र से पागल है? तो मंगू है जो कितने वर्ष की उम्र से पागल है? जन्मजात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जन्मजात, यानी कि जन्म से पहले से मंगू है जो क्या है? पागल है। जन्म से पहले से मंगू क्या है? पागल। यानी कि जन्म लेने के बाद से मंगू पागल, यानी जन्म से ही पागल है। मंगू है जो जन्म से ही क्या है? पागल है। मंगू जन्म से ही क्या है? पागल है। राइट आंसर इसका होगा कि मंगू है जो जन्म से ही क्या है? पागल है। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। क्यों नंबर 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माँ जी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? माँ जी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उसमें क्या परिवर्तन हुआ, यानी क्या बदलाव हुआ, क्या चेंज हो गया था माँ में? जब माँ मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती कराई थी, तो माँ है जो पागलों के अस्पताल में जब भर्ती कराई थी तब उसमें कुछ परिवर्तन आ गया था। वो परिवर्तन क्या था? उस परिवर्तन को बताया गया है। तो इसके बारे में आपका हो जाएगा राइट आंसर क्या?
पूछता है ऑप्शन कि बहुत प्रसन्न हुई थी। जब माँ है जो पागल के अस्पताल में मंगू को भर्ती कराई थी तो बहुत प्रसन्न हो गई हुई, बहुत प्रसन्न हुई, पोते की सेवा में लग गई, या वह भी पागल हो गई, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, कि मंगू को जब भर्ती करा दिया था अस्पताल में तो माँ भी क्या हो गई थी? पागल हो गई थी। यानी कि वो अभी क्या हो गई? पागल हो गई। वो अभी क्या हो गई? पागल हो गई। क्लियर? चलिए, इस तरह से हम लोग माँ के बारे में पूरी तरह से जाने कि माँ क्या होती है, और माँ की पूरी यानी कि माँ की तरह कहानी हम लोग जाने कि माँ का जो प्यार होता है वो क्या होता है। आपको बता दे कि हम लोग अक्सर हाँ देखते हैं कि हम लोग के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत होता है, कष्ट दुख होता है। एक बात बोलेंगे, आप लोग अपने दिल पे तो नहीं लेकिन दिमाग पे भी जरूर रखिएगा, दिमाग से एकदम दिल में उतारने की कोशिश कीजिएगा ये बात कि जिस तरह से एक बच्चों के लिए जिंदगी में जो कष्ट होता है ना, उस पे है कि अगर किसी जिंदगी में अगर मुझे कष्ट है तो एक भी गम नहीं होता, मेरे जिंदगी में एक भी गम नहीं होता यदि तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। मेरे जिंदगी में एक भी गम नहीं होता यदि तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। ये छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत प्रेरणादायक है। कहने के लिए तो हम ये कहेंगे कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, वो उसको कुछ नहीं लिखने आता, मुझे चलना उसको जितना आता है उतना मुझे सिखाई। लेकिन मैं आप लोग को ये बोलूंगा, खास करके लड़कियों को कि या किसी बुजुर्गों को या बड़े को, कि बेटी को पढ़ाइए, इतना ऐसा पढ़ाइए कि वो अपने बच्चों के तकदीर खुद से लिखना जाने, वो अपने बच्चों का भविष्य अपने से नहीं, यानी कि हमारे जो पूर्वज गए थे उनसे भी कई गुना बेहतर आने वाले पीढ़ी में जीने लायक सिखाने की कला सिखा दे। इस तरह से माँ को सिखाना चाहिए, यानी कि बेटी पढ़ेगी तभी एक माँ पढ़ेगी, और एक माँ पढ़ेगी तो उसके पूरा परिवार पढ़ते हैं। एक बच्चा पढ़ता, बच्चे से पूरा परिवार, यानी पूरा परिवार बिल्कुल बढ़िया से सीख जाता है कि क्या हमको करना है क्या नहीं करना है। यानी एक परिवार का प्रगति होता है। एक लड़की को पढ़ने से एक पूरा परिवार पढ़ लेता है, यानी कि एक माँ पढ़ लेती है, पूरा बच्चों को पढ़ा लेती है, पूरा परिवार उसका पढ़ लेता है। इसलिए आपको बोलेंगे कि अपने बच्चों को, यानी कि बेटी को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए, लड़कियों को पढ़ाने के लिए ज़्यादा प्रेरित कीजिए। खास करके हम लोग बच्चों को भी बोलेंगे, छात्रों को भी, कि आप लोग भी पढ़ने में कुछ कमी नहीं रखिए, आगे रहिए, तेज रहिए, ताकि आप भी लड़कियों से के टक्कर में रहें, लड़कियों के टक्कर से आगे हो जाइए, ये हमारा ख्वाहिश है। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद, और आप लोग के लास्ट वीडियो देखने के लिए, लास्ट वीडियो तक देखने के लिए धन्यवाद। और बस एक बात कहेंगे, एजुकेशन के मतलब जेपी एजुकेशन। थैंक यू।